student, now I am going to teach you mathematics class 4 fraction. Arrange the ascending order. अब हमको ascending order में fraction को arrange करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे 3/17, 2/17, 6/17, 5/17। तो यहाँ सारे डेनोमिनेटर सेम है, तो ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे ग्रेटर कौन सा, इसमें 6/17। अब असेंडिंग के अंदर हमेशा होता है कि सबसे स्मॉल फ्रैक्शन सबसे पहले लिखते हैं। अब इसमें सबसे स्मॉल फ्रैक्शन क्या है, 2/17, तो हमने 2/17 लिख दिया। फिर इससे ग्रेटर कौन सा है, 3/17, 3/17 लिख दिया। फिर 3 से ग्रेटर 5, 5/17 लिख दिया। 5 से ग्रेटर 6, 6/17। तो इस तरीके से हम जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसका हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। अब हमारे पास आ गए 5/3, 5/8, 5/1 और 5/10। अब इस वक्त जिसके न्यूमरेटर सेम होता है तो वहाँ स्मॉलर डेनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो 5/1 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन है, यहाँ पे ग्रेटर फ्रैक्शन है, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा लिखना है, स्मॉलर फ्रैक्शन। सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, 10 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/10। अब इससे ग्रेटर क्या होगा, ये इससे ग्रेटर होगा 5/8। इससे ग्रेटर होगा 5/3 और सबसे ग्रेटर होगा 5/1, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे, 3/7, 4/7, 6/7, 1/7। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है, इसलिए ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर न्यूमरेटर कौन सा इसमें, 6/7। तो ये ग्रेटर होगा और हमें क्या लिखना है, सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन लिखना है। सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, 1/7। तो ये 1/7 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। फिर इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 3/7। फिर इससे ग्रेटर होगा 4/7। फिर इससे होगा 6/7। अब यहाँ हमारे पास है 10/12, 10/16, 10/8, 10/7, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डेनोमिनेटर इज द सेम, न्यूमरेटर इज सेम, तो स्मॉलर डेनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। अब इसमें स्मॉलर न्यूमरेटर कौन सा है, 7, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर है, तो हमको सबसे स्मॉलर लिखना है। तो सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा होगा, 10/16। तो हम यहाँ लिखेंगे 10/16। इससे ग्रेटर होगा 10/12। इससे ग्रेटर होगा 10/8। इससे ग्रेटेस्ट होगा 10/7। और 10/7 सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे। यहाँ पर सारे न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, और डेनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो हम इसको पता लगाएंगे कि कौन सा डेनोमिनेटर कौन सा फ्रैक्शन इज द स्मॉलर और कौन सा फ्रैक्शन इज ग्रेटर है। 1/3, 5/6, 7/12, 3/4 और 1/2 में हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले जो नीचे है डिनोमिनेटर है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 3 से एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब यहाँ 4 हम ऐसे कैसे लिखेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे।
अब यहाँ पर फिर हम 2 से 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अभी इन सब का फिर अब हम 2 से करेंगे 1 1 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2 1 1। अब 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12। तो हम ऐसे से करेंगे मल्टीप्लाई कि 12 आ जाए। अब अपन हमारे पास है 1/3 इंटू, अब 12 को लाने के लिए हम किसे कहेंगे 3 4 जा 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। 4 1 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, अब हम लिखेंगे 5/6 इंटू 6 2 जा 12, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। ठीक, अब हमारे पास है 7/12। ठीक है, तो अब इसको 1 से ही करेंगे तो 7/12 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब अपन 3/4 3/4 2 जा 4 3 जा 12, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 4 3 जा 12। अब 1/2 को करेंगे 1/2 को 6 2 जा 12, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6 6 2 जा 12। अब ये हमारे पास सेम न्यूमरेटर की आ गई, यानी कि 4/12 10/12 7/12 और 9/12। तो हमने यहाँ लिख लिया 4/12 10/12। अब लिखेंगे 7/12, अब लिखेंगे 9/12, अब हम लिखेंगे 6/12। अब इसमें देखेंगे ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। अब ग्रेटर न्यूमरेटर कौन सा है, ये, तो ये फ्रैक्शन इज द सबसे बड़ा है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखना है। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ये 4/12। अब 4/12 कौन सा है, ये है 4/12 का 1/3, तो 1/3 सबसे स्मॉलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये लगाया। अब हम फिर से देखेंगे कि अब 4/12 में अब इससे ग्रेटर होगा 6/12। अब 6/12 में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, 6/12 ये है ना, तो 1/2, तो इससे 1/2 इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, अब 6 से बड़ा 7 है, तो 7 का कौन सा होगा, 7 का ये रहा 7/12, तो यहाँ पे 7/12, तो ये ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7/12। अब 7/12 से ग्रेटर कौन सा है, 9/12। अब 9/12 कौन सा है, 3/4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4। अब 3/4 से 7/12 से बड़ा कौन सा होगा, 10/12। अब 10/12 कौन सा है, 5/6, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/6। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको बार बार करना होगा। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमें सबसे पहले ग्रेटर फ्रैक्शन लिखना है, फिर उससे स्मॉलर 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 और सबसे बाद में स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को लिखना है। अब यहाँ हम देखेंगे 7/11 7/30 7/15 7/9, यहाँ सारे न्यूमरेटर इज द सेम है। तो
स्मॉलर डेनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। अब स्मॉलर कौन सा है? 9, तो ये कौन सा है? ग्रेटेस्ट है। ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 7/9। अब 7/9 से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर कौन सा है? 7/11। अब 7/13। अब 7/15। अब इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ 5 5 5 5 यानी डेनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर स्मॉलर ग्रेटर नंबर इज द ग्रेटर। अब ग्रेटर न्यूमरेटर कौन सा है? 12, तो ये कौन सा है? ग्रेटेस्ट है। GREATEST, ये ग्रेटेस्ट है। तो 12/5, फिर 10/5, फिर 3/5, फिर 2/5। तो इस तरीके से ये इस तरीके से बनेगा। ये ग्रेटर होगा, ये इससे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें भी ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे 3/11, 7/11, 2/11, 4/11। तो सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ग्रेटर न्यूमरेटर इज द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट इसमें क्या है? 7/11, तो हमने सबसे पहले 7/11 लिख दिया। इससे स्मॉलर 4/11, इससे स्मॉलर 3/11 और सबसे स्मॉलेस्ट 2/11। अब यहाँ पर न्यूमरेटर इज सेम, तो स्मॉलर डेनोमिनेटर इज द ग्रेटर। तो यहाँ सबसे ये है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो हम सबसे पहले 15/1, इससे स्मॉलर होगा 15/3, इससे होगा 15/9 और सबसे छोटा होगा 15/12। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? दिस वन, 15/12 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। अब यहाँ हम देखेंगे कि डेनोमिनेटर भी सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डेनोमिनेटर का हम LCM लेंगे। आपको पहले मैंने सिखाया LCM कैसे लेंगे। पहले हम यहाँ से 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 और 4 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे फिर 3 से करेंगे, 2 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 4 जा 12 और 4 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 ऐसे कैसे लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर हम 2 से करेंगे 1 1 ऐसे ही लिखेंगे हम। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो अब यहाँ पे 1 आ गया, तो अब ये होगा 3 × 3 × 2 × 2। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। ठीक है, तो अब हमारे पास 36 क्या आ जाएगा। हमें डेनोमिनेटर क्या लाना है? 36 लाना है। तो 6/5, 6 6 जा 36, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, 5/6। यहाँ आप लिखेंगे 5/6 × 6/6। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अब 3/9 को 4 9 जा 36, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 9 4 जा 36। अब हम 7/36 है, तो 7/36 का नहीं निकालेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे। और 9/4
4, तो 9/4 हो जाएगा। 9/4 का 4 9 जा 36, तो 9 से करेंगे। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब न्यूमरेटर, सबसे ग्रेटर न्यूमरेटर कौन सा है? 81, ठीक है। 81 सबसे ग्रेटर है और हमें डिसेंडिंग में सबसे ग्रेटर पहले लिखना है, तो 9/4 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद 81 से स्मॉलर होगा 30, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5/6, ये 5/6। अब 30 से स्मॉलर कौन सा होगा? 12, 9 17, तो हम 17/36, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 17/36। अब इससे भी स्मॉलर कौन सा होगा? 17 के बाद 12 आएगा, तो 3/9, तो 3/9 सबसे स्मॉलर होगा। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज करेंगे। ये सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन है, उससे स्मॉलर 5/6, उससे भी स्मॉल 17/36 और सबसे स्मॉल होगा 3/9। तो बच्चों आपको अब अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करना आ गया होगा, इसलिए A, C और D आपको अपने आप अपनी कॉपी में करना है।